ये तो सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया था। दोस्तों, हमारा इतिहास कितना ज्यादा अनोखा है। हमें एक से बढ़कर एक वीर सपूतों के बारे में हर रोज पता चलता है। भला किसने सोचा था कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगल सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार देंगे क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया था, और वो भी मात्र 7 साल की छोटी उम्र में। जी हाँ, ये हादसा हुआ तो गुरु गोविंद सिंह के बेटे जोरावर सिंह की उम्र मात्र 9 साल की थी और उनके छोटे भाई फतेह सिंह की उम्र केवल 7 साल की थी। जब उनकी मौत हुई तो चारों तरफ हाहाकार मच गया और फिर गुरु गोविंद सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि ये घटना मुगल काल के पतन का कारण बनेगी। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बगल वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1665 में, जब सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहब की स्थापना की, जो कि पंजाब के रूपनगर जिले में पड़ता है। गुरु तेग बहादुर का बढ़ता प्रभाव देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने साल 1675 में उन्हें मृत्यु दंड दे दिया था ताकि वे सिख समुदाय को आगे ना ले जा सके। लेकिन फिर आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु के नाम पर आनंदपुर में सिखों का जमावड़ा लगने लगा। 1699 में उन्होंने यहाँ खालसा पंथ की शुरुआत की और उन्होंने खालसा के 5 सिद्धांत दिए, जिन्हें आज 5 कार कहा जाता है, जिसका मतलब है के अक्षर से शुरू होने वाली उन 5 चीजों से जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों के अनुसार सभी खालसा सिखों को धारण करना चाहिए। जहाँ गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य की: केश, कड़ा, कृपान, कंघा और कच्छा। इन चीजों के बिना खालसा वेश पूरा नहीं माना जाता। यहाँ तक कि उन्होंने आनंदपुर में खालसा आर्मी की ट्रेनिंग भी शुरू की, जिसका खास स्वरूप होला मोहल्ला के रूप में देखने को मिलता है। असल में होला मोहल्ला होली के समय 3 दिन का उत्सव होता है। हालांकि 1999 में खालसा पंथ की शुरुआत के साथ ही एक बार और औरंगजेब की नजर आनंदपुर साहब पर पड़ी। फिर पास के राजाओं को भी सिख आर्मी से खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने आनंदपुर को चारों ओर से घेर लिया। औरंगजेब ने पेंडा खान के नेतृत्व में 10,000 की सेना को आनंदपुर पर धावा बोलने के लिए भेजा, पर इस जंग में मुगल सेना को हार का मुंह देखना पड़ा क्योंकि सिख सैनिकों ने उनकी बैंड बजा दी, जिसके बाद उन्हें मुंह छिपाकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि उसके 4 साल के बाद यानी कि 1704 में मुगलों ने एक बार और आनंदपुर पर धावा बोला। मई 1704 में वजीर खान आनंदपुर पर डेरा डाले पहुंचे। 6 महीनों तक उन्होंने आनंदपुर की घेराबंदी करके राशन की सप्लाई काट दी और अंत में औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार को आनंदपुर से बाहर निकलने का मार्ग दिया और वादा किया कि मुगल फौज उनका पीछा नहीं करेगी। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब पर भरोसा कर लिया और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही गुरु गोविंद सिंह और उनका परिवार आनंदपुर से बाहर निकले, मुगल फौज उनके पीछे लग गई। भागते हुए कुछ ऐसा हुआ कि सिरसा नदी पर गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ गया। उनके 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह की मां गुजरी देवी के साथ पीछे छूट गए। वहीं गुरु गोविंद सिंह अपने बड़े बेटे के साथ आगे निकल गए। अगली सुबह गंगू नाम का एक पुराना सेवक उनके पास पहुंचा और कहकर उन्हें अपने घर ले गया कि गुजरी जी, आप अपने पोतों के साथ मेरे घर में ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। गुजरी जी एक दिन जब सो रही थी तो गंगू ने उनके झोले से सारा सोना चुरा लिया और अगली सुबह बोला कि रात में चोर आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पैसों के लालच में कोतवाल जाकर गुजरी जी और गोविंद सिंह के बेटों की जानकारी भी कोतवाल को दे दी। वहां उन लोगों को गिरफ्तार करके सरहिंद पहुंचाया गया। वहां पर वजीर खान ने गुजरी जी, जोरावर सिंह और फतेह खान को कैद खाने में डलवा दिया, जिसे उस वक्त ठंडा बुर्ज कहा जाता था, क्योंकि उस कैद खाने में सिर्फ सलाखें थी जिससे रात भर ठंडी हवा चलती थी और जो कोई भी कैद खाने में होता ठंड से उसका हाल बेहाल हो जाता।
कहते हैं कि गोविंद सिंह के एक शिष्य बाबा मोतीराम बच्चों और माताजी के लिए दूध लेकर वहां पहुंचे। ऐसा करने की सजा में बाबा मोतीराम और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। एक रात जेल में बिताने के बाद अगली सुबह गुरु गोविंद सिंह की मां और उनके बेटों को नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। एक किस्सा ये भी कहा जाता है कि जब तीनों लोग दरबार में पहुंचे तो वहां पर बड़ा गेट बंद करके छोटे गेट को खोल दिया गया, जिसे सर झुकाकर अंदर जाना पड़ता था, जिससे जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने सर झुकाने से इनकार कर दिया। फिर इतिहासकारों का कहना है कि नवाब वजीर खान ने दोनों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, तो दोनों ने इस्लाम कबूल करने से हरगिज मना कर दिया, जिसके बाद उन दोनों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। उस वक्त जोरावर सिंह की उम्र मात्र 9 साल की और फतेह सिंह की उम्र मात्र 7 साल की थी, यानी कि उस समय दोनों ही बहुत छोटे बालक थे, पर उस उम्र में भी उन्हें पता था कि क्या सही है और क्या गलत। इस घटना के कुछ ही समय के बाद गुजरी जी की भी मौत हो गई। तब सरहिंद में एक सेठ टोडरमल हुआ करते थे। उन्होंने वजीर खान से दरख्वास्त की कि वो दोनों बच्चों और माताजी के अंतिम संस्कार के लिए कुछ जमीन दे दे। तब वजीर खान ने उससे कहा कि जितनी जमीन वो चाहे ले सकते हैं, बशर्ते उसकी कीमत देने के लिए वो तैयार रहे। तब टोडरमल ने जमीन का दाम पूछा तो वजीर खान ने कहा कि उसे जितनी जमीन चाहिए उस जमीन को सोने के सिक्के से ढकना होगा और वही जमीन का दाम भी होगा। टोडरमल तैयार हो गए। जब सिक्कों से जमीन को ढका गया तो वजीर खान ने सिक्कों को सीधा रखने के लिए कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा सिक्के जमा हो सके, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जमीन ली गई। जिस जगह पर दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ वो जगह आज गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहब के रूप में जाना जाता है। दोनों बच्चों और माताजी की मृत्यु की खबर जब गुरु गोविंद सिंह को मिली तो उस वक्त वो माछीवाड़ा के जंगलों में थे। कहते हैं कि ये बात सुनकर उन्होंने तीर की नोक पर एक पौधा जमीन से उखाड़ा और कहा कि ये घटना मुगल साम्राज्य के अंत का कारण बनेगी, और ये बात काफी हद तक सही भी साबित हुई, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासक लगातार कमजोर होते चले गए, क्योंकि सरहिंद में गोविंद सिंह के बच्चों की मौत ने वहां के लोगों में आक्रोश भर दिया था। साल 1709 में गोविंद सिंह के बच्चों की मौत का बदला भी लिया गया, और जिस शख्स ने ये बदला लिया उसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। 1709 में बंदा बहादुर ने सरहिंद के कस्बे समाना पर हमला किया और वहां के किसानों ने उन्हें घोड़े और धन भी उपलब्ध कराए। और इस चीज का जिक्र मशहूर इतिहासकार हरिराम गुप्ता की किताब लेटर मुगल हिस्ट्री ऑफ पंजाब में भी किया गया है, जिसमें लिखा है कि सामना पर हमला करने की वजह से ही 34 साल वाले गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाने वाले और गुरु गोविंद सिंह के लड़कों को मारने वाला व्यक्ति वजीर खान उसी शहर में रह रहा था। साल 1710 को हुई लड़ाई में बंदा बहादुर के भाई फतेह सिंह ने वजीर खान को मार गिराया। इस जीत के बाद बंदा बहादुर ने सरहिंद के किले पर हमला करते हुए उसे मिट्टी में मिला दिया। बंदा बहादुर ने उसके बाद सरहिंद के सिख साम्राज्य की नींव रखी और गुरु गोविंद के नाम के सिक्के भी जारी किए। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जहां बंदा बहादुर ने मुगल की ईंट से ईंट बजा दी, उनकी मौत भी इस्लाम धर्म ना कबूल करने के कारण हुई थी। तो ये था इतिहास। लेकिन इसी इतिहास से प्रेरित होकर 9 जनवरी साल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया कि अब से हर 26 जनवरी को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों फतेह सिंह और जोरावर सिंह की मृत्यु हुई थी। और उनके मृत्यु का बदला किस तरह से लिया गया वो तो आप देख ही चुके हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।